नमस्कार मेरी फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:45 हो रहे हैं और आज डे है सैटरडे। तो ये वीडियो है मेरी सैटरडे की। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ। मैंने काले चने बॉईल किए हैं। एक्चुअली मेरे कुकर की सीटी ना ख़राब हो रही थी कि उसे जब तक ऊपर की तरफ थोड़ा हिलाओ ना तब तक वो सीटी नहीं आ रही थी। ऐसे ही अंदर अंदर गैस धीरे 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 निकलती है, तो ऐसे हो रही थी। तो मैंने यहाँ पे 3-4 सीटियाँ दिलाई। तो मतलब नाश्ते के लिए चने हो गए तैयार। इन्हीं चनों से मैं नाश्ता भी बनाऊंगी। जैसे हम बनाते हैं ना, चने की चाट बनाते हैं, थोड़ा सा बॉईल करके उसमें प्याज टमाटर वगैरह कट करके डाल के चाट बनाते हैं। तो इस तरीके से नाश्ता बना लूँगी और ग्रेवी बना के उसके अंदर फिर मैं यहाँ पे सब्जी के लिए अलग से तड़का लगा रही हूँ और नाश्ता बनाने के लिए चाट जो होती है चने की, वो बनाने के लिए अलग से तड़का लगा रही हूँ। तो यहाँ पे 3-4 सीटियाँ ही दिलाई थी। चने अभी सब्जी के लिए कच्चे थे। सब्जी में क्या होता है कि हम चनों को अच्छे से बॉईल करते हैं ताकि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए वो। और नाश्ते के लिए हम जो चाट बनाते हैं उसके लिए कुछ लोग तो ये करते हैं कि रात को भीगे हुए चनों का ही नाश्ता बना लेते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2-3 सीटियाँ लगवा ली हैं। तो अभी मतलब चने निकाल के उनका नाश्ता बना लूँगी और बाकी जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी वो सारी ग्रेवी कुकर में डाल के 4-5 सीटियाँ और एक्स्ट्रा लगा लूँगी। तो चने क्या होंगे, अच्छे से गल जाएंगे और उससे मैं अच्छे से मंदना होता है ना, उससे मथ लूँगी तो गाढ़ी गाढ़ी सब्जी होकर बहुत टेस्टी बन जाते हैं। जैसे हम मार्केट में खाते हैं चनों की सब्ज़ी, वो वाला टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने सीटी निकाल ली है और कुछ चने निकाल के डाल दिए हैं नाश्ते के लिए। और बाकी जो अलग से फ्राई पैन में मैं ग्रेवी बना रही हूँ ना सब्जी के लिए, तो वो इसी कुकर में सारी पलट दूँगी ताकि फिर से सीटियाँ लग जाएंगी इसके अंदर। तो इतना सब कुछ हो गया है। और रोटी भी आज मैं नहीं बनाने वाली हूँ, तो चावल बनाने वाली हूँ। तो चावल यहाँ पे अभी मुझे चढ़ाने हैं। मैं सोच रही थी इस कुकर में पहले ना मैं, सॉरी, इस डोंगे में जिसमें मैं नाश्ता बना रही हूँ उसमें पहले नाश्ते के लिए ये निकाल लूँ, फिर इसी में चावल चढ़ा दूँगी। तो ये फ्राई पैन वाला जो तड़का था ये मैंने डाल दिया है कुकर में और अब लगा दूँगी इसका ढक्कन। मैंने साथ में चख लिया है नमक, तो मुझे मतलब थोड़ा सा कम लगा तो फिर मैंने थोड़ा सा और नमक ऐड कर दिया और साथ में डाल रही हूँ यहाँ पे गरम मसाला और थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। और इसको मिक्स करके ढक्कन लगा दूँगी कुकर का। दोबारा से 3-4 सीटियाँ और लगवा लूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। और इधर हमारा नाश्ता भी हो चुका रेडी। तो इसमें भी मैंने नमक चख लिया, नमक मुझे लगा सही। तो मैंने क्या किया, सीधा मैंने सोचा कटोरियाँ लूँ और सीधा कटोरियों के अंदर ही ये नाश्ता निकाल लूँ, क्योंकि फिर क्या होगा कि दोबारा से किसी और बर्तन में पलटूंगी, फिर वहाँ से लेके इसको फिर कटोरियों में निकालूंगी। तो सीधा मैंने सोचा कटोरियों में ही निकाल लूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने लिए प्लेट में चावल, उनको धोना शुरू कर दिया। तो चावल बनाऊंगी और आज स्कूल जाना है। तो स्कूल में मतलब बच्चों की छुट्टी है, टीचर्स को बुलाया है, हम टीचर्स को ही जाना है। तो वहाँ पे इसलिए अगर थोड़ा बहुत लेट भी चली जाऊंगी तो मैं ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आज मैंने सुबह सुबह ही सुपर वोमैन की तरह सारे काम निपटा दिए। मतलब कि मैंने बाहर मशीन भी लगा रखी है कपड़े धोने के लिए, ताकि कपड़े भी धुल जाएं साथ के साथ और मेरा ये नाश्ता खाना लंच सब कुछ बन जाए। और झाड़ू पोछा करके ही जाऊंगी, क्योंकि स्कूल से आने के बाद क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि एग्ज़ाम वगैरह हैं तो उसकी भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी पड़ती है और वीडियो भी एडिट वगैरह करनी पड़ती है। तो बहुत सारे काम होते हैं। तो अभी मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा अगर लेट 10-15 मिनट लेट जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो क्यों ना साथ ही साथ कपड़े भी धो लूँ। अपना टाइम होता है ना, टाइम सेविंग करना, तो वो टाइम अपना सेव क्यों ना कर लूँ। तो यहाँ पे जिस डोंगे में मैंने नाश्ते के लिए चने की चाट बनाई थी उसी डोंगे में मैंने चावल डाल के उसी में इनको बॉईल कर लूँगी। हेलो गाइस, तो मैं हो चुकी हूँ तैयार। इतनी दूर मत आवाज़ नहीं आएगी। और ये देखिए मैंने लंच भी पैक कर लिया अपना। मैंने डाली है यहाँ पे 2 चम्मच, क्योंकि हम 2 टीचर बैठेंगे तो फिर 2 चम्मच होनी चाहिए, दोनों मिल के खा लेंगे चावल और छोले की सब्ज़ी। और आज ना मैंने मतलब काम इतनी स्पीड से किया, इतनी स्पीड से किया कि कपड़े भी धो लिए 7 बजे तक और तैयार भी हो गई, क्योंकि आज ना तो लेट हो गई हूँ मैं। जैसे कि मैं कह रही थी, मतलब इतनी स्पीड से काम किया ना मैंने। सारे, शिवाय आवाज़ कम कर टीवी की, सारे कपड़े धो लिए और झाड़ू पोछा, आराध्या और शिवाय भी नहा लिए हैं। ये देखिए कपड़े, मतलब कभी कभी ना किसी को वीडियो पे विश्वास नहीं होता बोलने पे, दिखा के विश्वास करवाना पड़ता है। ये देखिए, मतलब कि कल आके मैंने धोए। मैंने सोचा आज ना सैटरडे की छुट्टी होगी तो इसलिए मैंने धोए नहीं। फिर मैंने
आज ये लगा ली मशीन क्योंकि कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। फिर पता है क्या, बारिशों का मौसम है ना, फिर बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो एक तो सुखाने की जगह नहीं होती और दूसरा सूखते नहीं है जल्दी से। और फिर क्या नाम है, और ढेर कपड़ों का हो जाता है तो मैंने सोचा ये धो दूँ, कल फिर बेड की चादरें वगैरह हो जाएंगी संडे है तो आज ये धो देती हूँ। और मुझे लगा था कि आज ना, पहले सर ने बोला था सेकंड सैटरडे की छुट्टी होगी। जब से सेकंड सैटरडे स्टार्ट किया ना, ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो बार हमें सेकंड सैटरडे की छुट्टी मिली है, उसके बाद मिली नहीं छुट्टी। तो अभी हम जा रहे हैं, बच्चे तो नहीं आएंगे, बच्चों का होगा मतलब छुट्टी होगी, टीचर आएंगे, जो काम होगा थोड़ा बहुत वो करेंगे। आराध्या ये छोले बेटा उसमें रख दे, रसोई में रख दे। और इन दोनों महारथियों की आज छुट्टी है। आराध्या बेटा बाहर देखते रहना, शिवाय आवाज कम कर, बाहर देखते रहना, जैसे ही बादल काला काला या मौसम आप तेरे को ऐसे दिखे कि अंधेरा सा हो रहा है, फटाफट कपड़े उतार लियो, बाहर से बादल देख लियो, गीले हो जाएंगे सारे। ठीक है, अभी तो सही हो रहा है मौसम। और पढ़ भी लेना, एग्जाम है मंडे को। ट्यूशन जाना है आज, ट्यूशन जाना है। तो चलिए अभी मैं निकलती हूँ, मेरा टाइम हो रहा है, नहीं तो लेट हो जाऊंगी। हेलो गाइस, तो ये वीडियो है मेरे नेक्स्ट डे की। कल क्या हुआ था, मुझे टाइम ही नहीं लगा, मतलब स्कूल से आई, थोड़ी देर पढ़ने बैठी, फिर मतलब थोड़ी देर सोई क्योंकि नींद आने लग जाती है, 4 बजे उठते हैं तो उसके बाद वीडियो बनाने का टाइम नहीं लगा मुझे। तो ये है आज की, मतलब कि संडे की वीडियो है। मतलब संडे औरतों के लिए संडे ना छुट्टी का दिन नहीं होता, उल्टा और काम करने का दिन होता है। ये देखिए, अब सुबह से मैं लगी पड़ी हूँ काम में, मतलब घर की सफाई करी, फिर हम सत्संग चले गए, राधा स्वामी सत्संग में, फिर वहाँ से आई, देखिए कपड़ों का ढेर, ये ढेर लगा हुआ है, इधर ये फोल्डिंग पे ढेर लगा हुआ है, इधर ये बेड की चादरें वगैरह ये धोई मैंने। तो मतलब कि ये सारे, एक तो बारिश की वजह से ना फिर तो बस ताकना पड़ता है कि बारिश का पता ही नहीं चलता, एकदम से कब बरसने लग जाए, थोड़ी सी बरस के चली जाती है, पता ही नहीं चलता, और पता चले सारी मेहनत बेकार हो जाए। तो ये भी ध्यान देना पड़ता है, तो इसलिए मैं ये सारे दरवाजे ना खोल के रखती हूँ ताकि पता चले, जैसे ही बादल आए ना, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाता है तो फटाफट मैं कपड़े अपने उतार लूँ, ये करके रखती हूँ। तो अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे कपड़े तय। मैंने आराध्या को बोला कि कम से कम थोड़े बहुत कपड़े तू तय करवा ले, बड़े बड़े चादरें वगैरह मैंने कर दी हैं तय, और इनके जो पजामे लोअर जैसे बड़े बड़े होते हैं मेरे, तो वो मैं थोड़े बहुत कर दूँगी। और बाकी वो देखो, सीधे कपड़ों को उल्टा कर दिया। मतलब इस लड़की को इतनी आलकस आ रही है ना कपड़े तय करने में, कि इसे ये लग रहा है कि पता नहीं कितना बड़ा काम बता दिया है मैंने इसे। और मैं कह रही थी कि तू थोड़े बहुत कपड़े तय कर ले, और मैं यहाँ पे कपड़े प्रेस कर लेती हूँ इतने साथ के साथ, क्योंकि प्रेस वाले कपड़े भी हो रहे हैं बहुत सारे। अब ऐसे लेके क्यों खड़ी है ऐसे, तो एक तो ना ये प्रेस में जैसे हम ये फोल्ड करके रखते हैं ना, ये गांठें आ जाती हैं। ये गांठें कभी कभी क्या होती हैं, मतलब अगर इनको बोलती हूँ ना मैं प्रेस करने के लिए, तो ये क्या करते हैं, ऐसे ही गांठ जैसे बंधी होती है ना, उसे खींच के प्रेस लगा देते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। तो अभी मैं मतलब कपड़े, ज़्यादा कपड़े नहीं है प्रेस वाले, बस मेरी यूनिफॉर्म है और इनकी बच्चों की यूनिफॉर्म है प्रेस करने वाली, बस वो कर देती हूँ। मतलब 2 यूनिफॉर्म मेरी हैं, दो दो तीन तीन, 2 2 इनकी होंगी, तो वो प्रेस करूँगी। फिर अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:45 हो गए हैं, तो मतलब मैं जितने आधे घंटे तक ये सारा काम निपटाऊंगी कपड़ों का। मैं ना एक टाइम टेबल बना के चलती हूँ कि इतनी देर में ये काम निपटा लूँगी, तो आधे घंटे में ये काम निपटा लूँगी, फिर वही किचन का काम स्टार्ट हो जाएगा। मतलब संडे को भी आराम नहीं मिलता। अभी थोड़ी बहुत मैंने आज दिन में पढ़ी भी थी, तो अब मैंने कहा डेली मतलब थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ना 2 एग्ज़ाम आ रहे हैं, एक एचटेट का है और हरियाणा में एक, अगर आप हरियाणा से मेरी वीडियो देख रहे हो तो एक कॉमन टेस्ट हो गया है सीईटी, जिसमें अगर आप किसी भी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, तो टीचर्स के लिए तो एचटेट है, और नॉर्मल किसी जॉब में जाना चाहते हैं तो उसके लिए सीईटी कंपलसरी कर दिया है। तो सीईटी का पेपर भी है, सीईटी का 26-27 को पड़ रहा है, अभी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, और एचटेट का 30-31 को पड़ रहा है, तो दोनों साथ साथ ही हैं। तो
अभी बस जितना टाइम तो मिल नहीं रहा तैयारी का, क्योंकि सुबह सुबह काम 4 बजे उठती हूँ तो घर के काम में लग जाती हूँ। फिर उसके बाद चली जाती हूँ स्कूल में। स्कूल से आते आते 2:30 बज जाते हैं कम से कम। तो कभी ये होता है कि कपड़े धोने होते हैं, जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन मशीन लगाती हूँ मैं, कपड़े धोने होते हैं कभी। अरे छोटे छोटे कर दे बेटा, आराध्या छोटे छोटे कर दे। एक ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई सहारा नहीं है। अब इनको किसको कपड़े तय करने के लिए बोला, 2-3 कपड़े तय किए, मैं नहीं कर रही, उठा के फेंक के जा रही है। बेटा मम्मा को थोड़ा बहुत सहारा तो दिया करो। तो फिर वहां से 2-2:30 बज जाते हैं, आते आते खाना वाना खाओ 3 बज जाते हैं। फिर थोड़ा मतलब ना थकान हो जाती है इतनी ज़्यादा, तो थोड़ा लेट जाओ 1-आध घंटे के लिए तो 4 बज जाते हैं। फिर वही 1-2 घंटे ही पढ़ने को मिलता है। फिर शाम का काम स्टार्ट हो जाता है। रात को तो वैसे भी पढ़ने का मतलब तो ना बैठा ही नहीं जाता मेरे से, तो नींद इतनी आने लग जाती है ना, मतलब जैसे ही 10 बजेंगे, 10 बजते ही अपने आप आंखें बंद होने लग जाती हैं, क्योंकि सुबह 4 बजे उठना होता है। तो सो जाती हूँ, तो पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा। बाकी देखते हैं, जितना पढ़ रही हूँ पेपर दे के आऊँगी, मतलब होगा। वैसे तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मेरे से बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं, कुछ दिन में 12-12 घंटे, यहाँ की 15-15 घंटे भी लोग पढ़ते हैं बैठ के। तो यहाँ पे जो 12-15 घंटे पढ़ रहा है इंसान, और जो इंसान 1 या 2 घंटे पढ़ रहा है, तो उसके मुकाबले उसकी क्या ही पढ़ाई है। बाकी देखते हैं क्या होता है। मतलब भर दिया था ऐसे फॉर्म, मैंने कहा देखी जाएगी, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो जॉब तो चल ही रही है, मतलब प्राइवेट ही सही। देखते हैं। वाह वहां भाग गई आराध्या, कर लेते हैं कपड़े, बंद कर दे वीडियो। तो चलिए ये मैं कर लेती हूँ सारे कपड़े प्रेस। आधे घंटे का टारगेट है, उसमें कंप्लीट करना है मुझे।